नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ श्यामल काया गोरी छाया संघर्ष काल 1, जो कि डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित है, का भाग 7 लेकर। दोस्तों, मैं भाग 7 आरंभ करूँ उसके पहले आप सबसे ये निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आए तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए भाग 7 आरंभ करने से पहले भाग 6 में क्या हुआ था बहुत संक्षेप में आपको बता दूं। भाग 6 में हमने देखा कि किस प्रकार सीता अपने खाली समय का उपयोग प्रकृति दर्शन, निरीक्षण और मनन में लगाती थी और फिर विश्वामित्र थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। उनका कथा वाचन रुक गया। तब उन्होंने कहा कि आगे मात्र संघर्ष ही संघर्ष है। फिर भी राम के निकलने के बाद अयोध्या में क्या हुआ ये कौस्तुभ और गौरी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तब कौस्तुभ आगे की कथा वाचन के लिए प्रस्तुत हुआ और कौस्तुभ ने बताया कि राम के बिना किस प्रकार अयोध्या का वातावरण अत्यंत दुखमय हो गया था। राजा दशरथ कौसल्या भवन पहुंच गए थे और दशरथ की अवस्था देख कौसल्या अत्यंत दुखित हो गई थी। सुमंत्र के वापस आने पर राजा दशरथ ने उनसे पूछा कि राम कहाँ हैं। जब सुमंत्र ने उन्हें वास्तविकता बताई तो वे बहुत ही दुखी हुए और कौसल्या ने उन्हें उलाहना भी दी। और उसके बाद जब ये सूचना गुरु वशिष्ठ को मिली तो उन्होंने तुरंत ही भरत को बुलवा भेजने का प्रबंध किया और भरत जब अयोध्या नगरी पहुँचे तो वहाँ सर्वत्र नीरवता व्याप्त थी और उनके स्वागत के लिए मात्र कैकेयी और मंथरा आरती का थाल लिए खड़ी थी। और जब माता कैकेयी ने उन्हें उनके राजतिलक का समाचार सुनाया तो वे चौंक उठे। तब मंथरा ने उन्हें सारे समाचार संक्षेप में बताए। अब आगे भाग 7, क्षत्राणी माताएं और भरत। भरत सन्न रह गए। राम को वनवास, पिता का देहावसान और भरत को सिंहासन। क्षण भर के लिए भरत चेतना शून्य हो गए। उनकी चेतना मंथरा की चीत्कार से टूटी। शत्रुघ्न मंथरा को केश से पकड़ जमीन में घसीट रहे थे। तात्कालिक प्रतिक्रिया में पहले भरत ने बूढ़ी मंथरा को बचाया। शत्रुघ्न उसे और दंडित करना चाह रहे थे। भरत ने क्रोध से शत्रुघ्न से पूछा, इस बूढ़ी दासी का क्या दोष है भाई? ये तो मात्र पटकथा लेखिका है। सूत्रधार और कार्यान्वयन करने वाली तो स्वयं मेरी जननी है। 2 अमूल्य वरदान उसने इसी दिन के लिए सहेज रखे थे। महाराज की सुरक्षा करने के उपलक्ष्य में पाए वरदानों से अयोध्या की राजमहिषी ने अपने सौभाग्य को नष्ट कर दिया। मेरी इस जन्मदात्री को दंड दे सकते हो क्या? शत्रुघ्न के हाथ रुक गए। भरत और शत्रुघ्न तेजी से कौसल्या भवन की ओर दौड़ चले। कौसल्या भवन से चंदन और सुलगते लोबान की सुगंध आ रही थी। महल में कौसल्या और सुमित्रा दोनों वैधव्य वस्त्रों में धरती पर बैठी थीं। सुमित्रा दुखी थीं, वहीं कौसल्या रुग्ण और दुख से क्लांत दिख रही थीं। प्रारंभ से ही छोटी माँ मानसिक रूप से सबसे सबल थी। शत्रुघ्न ने मन ही मन सोचा। दोनों भाई सबसे पहले कौसल्या के चरणों में गिर गए। कौसल्या ने देखा वही श्यामल गौर जोड़ी। उन्हें लगा जैसे राम और लक्ष्मण वापस आ गए, परंतु शीघ्र ही उनका मोह भंग हो गया। भरत, शत्रुघ्न मेरे पुत्र कहकर कौसल्या ने दोनों को अपने आंचल में समेट लिया। दशरथ के साकेत वासी होने के बाद पहली बार पुत्र स्नेह पाकर माँ की आंखों से दुख की निर्झरी बह निकली। माँ के नयन बरसते रहे, पुत्र ममता में नहाते रहे। अंक से विलग होकर भरत ने कौसल्या के चरण पकड़कर कहा, माँ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि इस कुचक्र से मैं पूर्णतया अनभिज्ञ था। यदि मुझे माँ की कुचेष्टाओं का जरा भी भान होता तो मैं ननिहाल न जाता, मगर क्या करूँ? इस प्रकरण में मेरी निर्लिप्तता पर कौन विश्वास करेगा? कौसल्या का रोना रुक गया। भरत को उन्होंने कंधे से पकड़ उठाया। एक हाथ से भरत के झुके सिर को ऊपर उठाते हुए बोली, मैं राम की जननी और स्वर्गीय सम्राट की प्रथम पत्नी अपने पुत्र भरत पर पूर्ण विश्वास करती हूँ। आज से नहीं, अभी से ही ऐसी अविश्वास की बातें मेरे सामने मत करना। ये एक माँ का आग्रह है।
फिर कौसल्या का स्वर गरिमामय हो उठा, और आदेश भी। भरत आश्वस्त होकर खड़े हो गए। फिर सुमित्रा के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते हुए बोले, माँ, कितना भाग्यवान है लक्ष्मण, जो राम के बिना अयोध्या में क्षण मात्र रुकने को तैयार नहीं हुआ। और एक मैं हूँ। सुमित्रा ने भरत के मुख पर हाथ रख उन्हें आगे बोलने से रोका और बोली, हर मनुष्य का भाग्य एक जैसा नहीं होता भरत। राम, लक्ष्मण और सीता के भाग्य में पिता की आज्ञा के पालन में वनगमन था। तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पिता की आज्ञा से माताओं और अयोध्या की देखभाल करना लिख दिया। उठो, शोक का परित्याग करो और गुरु की आज्ञा से आगे के संस्कार में प्रवृत्त हो। शत्रुघ्न तुम्हारा अनुगामी है। तभी प्रहरी ने आकर कहा कि गुरु वशिष्ठ कुमार का स्मरण कर रहे हैं। सुमित्रा उठ खड़ी हुई। उन्होंने एक हाथ भरत और दूसरा शत्रुघ्न के कंधे पर रखकर कहा, जाओ, क्षत्रिय की भांति अपने कर्तव्य का पालन करो। सुमित्रा की दर्पयुक्त वाणी के तेज से संबल पाकर भरत और शत्रुघ्न तत्काल गुरु के पास चल पड़े। सुमित्रा वीर शत्राणी की भांति तब तक तनी हुई खड़ी रही जब तक भरत और शत्रुघ्न उनकी दृष्टि क्षेत्र में रहे। फिर एकाएक वो शोकातिरेक से कौसल्या के कंधे लगकर फपक कर रो पड़ी। कौसल्या ने सुमित्रा का सिर सहलाते हुए कहा, सुमित्रा, कठिन समय में धीरज न खोकर तुमने बेटों को विषाद में जाने से बचा लिया। मन में शोक का धुआं होते हुए भी कुमारों को नीति और स्पष्ट दिशा निर्देश देकर तुमने बेटों का ही नहीं, अयोध्या का कल्याण किया है। वशिष्ठ ने कुमारों की अभ्यर्थना स्वीकार कर उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। तत्पश्चात वशिष्ठ ने भरत से कहा, राज सिंहासन को अधिक समय तक रिक्त नहीं रहना चाहिए। अतः भरत, तुम राजा की अंतिम आज्ञानुसार राज सिंहासन पर विराज कर प्रजा के कल्याण में रत हो जाओ। भरत सिर झुकाए बैठे रहे। वशिष्ठ ने हल्के से पुकारा, भरत। भरत बोले, एक गूढ़ षड्यंत्र जो सिंहासन के वास्तविक अधिकारी राम को निर्वासित कर राजा की मृत्यु का कारण बना, इस अन्याय को आप वैधानिक रूप देने को कह रहे हैं गुरुदेव। आपकी आज्ञा पालन से इस क्रूर कृत्य में मेरी भी संलिप्तता सिद्ध नहीं होगी क्या? भरत के प्रश्न पर एक असहज सन्नाटा व्याप्त हो गया। अधिकतर लोग भरत से सहमत थे। वशिष्ठ ने कहा, भरत, मैं इस समय बीती हुई घटनाओं की विवेचना हेतु नहीं हूँ। मैं राजगुरु हूँ। राज का कल्याण मेरा कर्तव्य है। इस समय मैं केवल राजधर्म की बात कर रहा हूँ। धर्म और राजधर्म के बीच गतिरोध की स्थिति आ गई। लोगों को दोनों बातें सत्य प्रतीत हो रही थीं। असमंजस की स्थिति जान वशिष्ठ बोले, उपलब्ध ज्येष्ठ और श्रेष्ठ उत्तराधिकारी के ही राज्यारोहण का नियम है। वर्तमान में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ तो तुम ही हो भरत। सिंहासन राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु होता है, सुख भोग के लिए नहीं। क्षत्रिय का धर्म है कि वो दंड धारण कर प्रजा पालन और रक्षा करे। भरत के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वशिष्ठ एकाएक खड़े होकर बोले, इस समय सबसे ज्वलंत कर्म वैकुंठवासी राजा का अंतिम संस्कार है और इस दायित्व का निर्वहन तुम्हें करना है भरत। इस पर तो कोई विवाद नहीं। भरत हाथ जोड़कर प्रस्तुत हो गए। सारे प्रबंध पहले से हो रखे थे। कुलगुरु के दिशा निर्देश में वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने चल दिए। पहले ही अवसाद में डूबी अयोध्या शव यात्रा में विहल हो गई। दशरथ का पार्थिव शरीर एक विशाल मुंडे रथ पर रखकर पुण्य सलिला सरयू के तट पर ले जाया गया। प्रजा की जय जयकार और वैदिक मंत्र ध्वनियों के बीच भरत ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। पंच तत्व रचित शरीर पंच तत्व में लीन हो गया। शमशान से लौटते प्रत्येक अयोध्यावासी के मन में एक ही प्रश्न था, अब आगे क्या? राजा परलोक में, राम लक्ष्मण वन में और भरत सिंहासन से विमुख। इक्ष्वाकु वंश में ऐसी अनिश्चितता पहले कभी नहीं व्यापी। सभी प्रार्थना कर रहे थे, या तो राम वन से वापस आ जाएं, नहीं तो भरत ही राजपाट संभालने को सहमत हो जाएं। ऐसे में सबकी आशाएं वशिष्ठ पर टिकी थीं। अगले दिन इसी यक्ष प्रश्न के साथ सभा प्रारंभ हुई। वशिष्ठ बोले,
पुत्र के दायित्व से मुक्त होने के बाद भरत, अब तुम्हें राज्य के बारे में भी निर्णय लेना होगा। सिंहासन को अधिक दिनों तक सूना नहीं रहना चाहिए। भरत बोले, कुल गुरु और राजगुरु के आदेश पालन की रघुवंश में परंपरा रही है। मैं भी आपके आदेश से बाहर नहीं हूँ गुरुदेव। इस अभूतपूर्व स्थिति में मैं कुछ विशेष निवेदन करना चाहता हूँ। उसके बाद आपका जो निर्णय हो मुझे स्वीकार है। भरत को राह पर आते देख वशिष्ठ ने अनुमोदन में सिर हिलाया। पूरी सभा इस तथ्य से सहमत होगी कि राम ही अयोध्या के सिंहासन के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। सभा ने अपनी मौन सहमति जताई। कुछ चक्रों की वजह से वो योग्य उत्तराधिकारी वन में निर्वासित है। सम्राट की मृत्यु से उत्पन्न परिस्थिति में हमें एक बार राम से भी विमर्श कर उन्हें वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि राम वापस आ जाते हैं तो इससे उत्तम कुछ नहीं। इससे पहले कि वशिष्ठ कुछ बोले, सारी सभा समवेत स्वर में बोल उठी। हाँ, वशिष्ठ ने निर्णय देते हुए कहा, ठीक है, हमें राम के पास वन जाकर उन्हें वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। राम से मिलने के लिए गुरु के अलावा माताओं और तीनों बहुओं के अलावा भारी संख्या में अयोध्यावासी भी तैयार हो गए। गुरुजनों और कुल वधुओं के साथ इतने बड़े दल की सुरक्षा हेतु शत्रुघ्न को सेना का एक बड़ा भाग साथ लेना पड़ा। वन मार्ग रथों के उपयुक्त न होने के कारण सारा दल घोड़ों और पालकियों के साथ चला। पालकी में गुरु और गुरु पत्नी, माताएं और बहुएं थीं। इनके चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाकर सबसे विश्वस्त सैनिक चल रहे थे। भरत सबसे आगे और शत्रुघ्न श्वेत अश्व पर सवार होकर दल का निरीक्षण करते चले। तमसा, गोमती आदि नदियां पार करते हुए इस दल ने अयोध्या राज्य के अंतिम छोर श्रृंगवेरपुर पहुंचकर पड़ाव करने का निश्चय किया। निषाद राज गुह की अयोध्या राज्य से स्नेह और निकटता से भरत परिचित थे। अतः श्रृंगवेरपुर सीमा पर घोड़े से उतरकर खड़े होकर निषाद राज के आने की प्रतीक्षा करने लगे। गुरु वशिष्ठ भी उनके निकट आकर निषाद राज गुह या उनके प्रतिनिधि की प्रतीक्षा करने लगे। इधर ऊंचे वृक्ष की चोटियों में बैठे टोहियों ने निषाद राज को सूचित किया कि अयोध्या की एक बड़ी सेना श्रृंगवेरपुर के निकट आ रही है। अयोध्या की सेना बिना किसी प्रयोजन के क्यों? इस समय अयोध्या के सिंहासन पर भरत आरूढ़ हैं। सेना समेत वे राम का पीछा तो नहीं कर रहे हैं। गुह के मस्तिष्क में ये विचार तेजी से कौंधा। निषाद राज भी लक्ष्मण की तरह कैकेयी के कुचक्र में भरत को असंलिप्त नहीं मानते थे। राम के सामने तो गुह राज परिवार के षड्यंत्र के बारे में मौन रहते, किंतु आज राम पर संकट जानकर भरत के प्रति उनका अविश्वास मुखर हो उठा। गुह ने कुछ क्षणों में वीर रूप धारण कर लिया। उन्होंने तत्काल नगाड़ों की चोट से सभी निषाद वीरों को एकत्र करने का आदेश दिया। निषादों के इकट्ठा होने पर निषाद राज ने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर सबको संबोधित किया। प्रजापालक आर्य राम को भरत और उनकी मां कैकेयी ने कुचक्र रचकर वनवास भेज दिया। वर्तमान में अयोध्या पर भरत का राज्य है, परंतु इसके बाद भी कुबुद्धियों की स्वार्थ लिप्सा शांत नहीं हुई। लगता है कि अब राम को वन में नष्ट करने का उनका मंतव्य है। संभवतः इसी निमित्त कैकेयी ने इतनी बड़ी सेना के साथ भरत को भेजा है, किंतु हम निषादगण जी जान से राम की सुरक्षा करने का प्रयास करेंगे। जीते जी द्रोही भरत को गंगा पार नहीं करने देंगे। क्या आप सब मेरा साथ देने को तैयार हैं? सभी ने अपने लाठी डंडे आदि उठाकर गुह का साथ देने की प्रतिध्वनि की। गुह ने कहा, ठीक है, युद्ध में प्रवीण युवक मेरे साथ अयोध्या की सेना का सामना करने के लिए चलें। बालक, वृद्ध और महिलाएं किसी अनुभवी वृद्ध के निर्देशन में वन में छिप जाएं। सभी बड़ी नौकाओं को नष्ट कर दो, ताकि हमारे युद्ध में विफल होने के बाद भी रथ, घोड़े और हाथी पार न जा सके। साधारण सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों के साथ उफनती गंगा को पार करना असंभव होगा। छोटी छोटी नावों को गंगा की धारा के ऊपर की ओर छिपा दो। हो सकता है सेना अयोध्या से सरयू की नावें मंगवाकर उनसे गंगा पार करने का प्रयास करे। उस दशा में गंगा प्रवाह के ऊपर छिपाई इन छोटी नौकाओं में निषाद सैनिक धारा प्रवाह के वेग के साथ पार करती नौकाओं की पर आक्रमण कर दें। उन नावों में ज्वलनशील पदार्थ फेंककर आग लगा दें।
फिर थोड़ा रुककर अपने को संयत करते हुए कहा, संभव है कि हम अयोध्या की सेना को पराजित न कर सकें, फिर भी हम उन्हें अधिक से अधिक समय तक रोके रहें और क्षति पहुंचाने का प्रयास करें। तब तक गोह का एक टोही गुप्तचर दौड़कर आया और उसने निवेदन किया, अयोध्या की सेना के शीर्ष पर वल्कल वस्त्रों में आर्य भरत और धवल वस्त्रों में गुरु वशिष्ठ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ पालकियां भी साथ हैं, जिनमें लगता है राजमाताएं और कुलवधुएं भी यात्रा कर रही हैं। भरत वल्कल वस्त्रों में, कुलवधुएं और दल के शीर्ष पर स्वयं कुल गुरु वशिष्ठ, तब यह सैन्य अभियान कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत वशिष्ठ के साथ राम को वापस लाने जा रहे हों? भरत के दबाव में कैकेयी भी अपने वचन से राम को मुक्त करने के लिए जा रही हों? एक वृद्ध ने कहा। राम के अनिष्ट की आशंका समाप्त होते ही गोह का आक्रोश शांत हो गया। वे प्रसन्न हो उठे और तत्काल भरत से मिलने चल पड़े, परंतु जाते समय भी उन्होंने सैनिकों को सन्नद्ध रहने को कहा। गोह को आते देख भरत अकेले ही आगे बढ़े। आखेट में भरत भी श्रृंगवेरपुर आते रहते थे। वे दोनों पूर्व परिचित थे। गोह ने भरत को प्रणाम किया। भरत ने गोह को गले लगाया। गोह को आश्चर्य में देख भरत ने कहा, तुम राम के लिए मित्र होने के नाते मेरे भी मित्र हुए गोह। वन जाते समय राम ने तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया था। गोह दुखी स्वर में बोले, आतिथ्य? पितृवचनबद्ध राम ने तो ग्राम में प्रवेश भी नहीं किया। ग्राम के बाहर ही रात व्यतीत कर चल दिए। उन्हें केवल वन में रहने का आदेश मिला है ना? कहकर गोह का कंठ अवरुद्ध हो गया। भरत को राम के प्रति गोह का इतना लगाव देखकर आश्चर्य हुआ। गोह को सांत्वना देने के लिए उन्होंने एक बार फिर उसे गले लगा लिया। वशिष्ठ को साष्टांग प्रणाम कर उनसे आशीष पाकर गोह ने सभी को अपने ग्राम में आतिथ्य हेतु आमंत्रित किया। भरत ने सेनानायक से पूछा, सेना के लिए भोजन की यथोचित व्यवस्था तो है ना? इतनी बड़ी सेना का आतिथ्य इतने कम समय में निषादराज कैसे करेंगे? गोह मौन रहे। सेना ने ग्राम के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाते हुए अपनी छावनी डाल ली। जब तक सेना अपने भोजन का प्रबंध करे, तब तक निषादों के झुंड अनेक प्रकार की सामिष और निरामिष खाद्य सामग्रियां लेकर पहुंच गए। सारी सेना ने प्रसन्नता से भोजन किया। गुरु पत्नी माताओं के रहने के लिए समुचित प्रबंध के बाद भरत गोह के पास गए। गोह भरत को इतनी रात गए अपने डेरे पर देख असहज हो गया। भरत ने उसको सांत्वना देते हुए राम के बारे में जिज्ञासा की। भरत ने उन सब स्थानों को देखना चाहा जहां राम और सीता ने धरती पर शयन किया था, जहां गोह के साथ लक्ष्मण रात भर जागकर पहरा देते रहे। गोह ने भरत को बताया कि जहां राम सहज भाव में थे, सीता राम को सहज पाकर प्रसन्न थीं, परंतु रामानुज राम के कष्ट से पीड़ित थे। अपनी सुविधा असुविधा का उन्हें कोई भान न था। रामानुज स्वयं की ओर से नितांत विरक्त थे। भोर होते ही अयोध्या का दल गंगा स्नान के बाद बड़ी बड़ी नावों द्वारा गंगा पार रेती में उतरकर प्रयागराज की ओर चल पड़ा। त्रिवेणी दर्शन और मज्जन के बाद भरत के कहने पर सारा दल वहीं संगम के निकट रुक गया। भरद्वाज ऋषि से मिलने भरत उनके आश्रम की ओर चल पड़े। मार्गदर्शक के रूप में मात्र गोह उनके साथ थे। भरद्वाज ने भरत का शालीनता से स्वागत किया। भरत और गोह ने ऋषि को प्रणाम किया। भरद्वाज बोले, दाशरथी भरत, अकेले? सूचना तो तुम्हारे सदल बल आने की थी। भरत मौन रहे। गोह ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, कुमार भरत सदल बल ही है। आपकी सूचना सत्य है गुरुदेव। गुरु वशिष्ठ, गुरु पत्नी, तीनों राजमाताएं और ढेर सारे अयोध्यावासी भी आपके दर्शनों के लिए प्रस्तुत हैं। इन सब की सुरक्षा के लिए अयोध्या की सेना का एक प्रमुख अंग भी साथ में है। कुमार भरत अकेले आपको प्रणाम करने आए हैं। आपकी आज्ञा के बाद ही बाकी दल आपके दर्शनों हेतु उपस्थित होगा। ऋषि की आज्ञा पाकर गोह सबको बुलाने चल दिए। एकांत में भरद्वाज ने राम के वनगमन के बाद की घटनाओं की और जन साधारण की प्रतिक्रिया की जानकारी प्राप्त की। बदली हुई परिस्थितियों में राम को वन से पुनः वापस लाने के भरत के प्रयास की भी सराहना की। आश्रम से विदा करते समय भरद्वाज ने भरत से कहा, राम के कर्म क्षेत्र को मात्र अयोध्या तक सीमित करने का प्रयास मत करना भरत।
राम पर अब केवल कौशल का ही नहीं, संपूर्ण भरत खंड के कल्याण का दायित्व है। भरत ऋषि को प्रणाम कर गुह के मार्ग निर्देशन में चित्रकूट की ओर चल पड़े। अयोध्या दल के चित्रकूट की ओर प्रस्थान के बाद भरद्वाज विचार मग्न हो गए। वे सोच रहे थे कि राम के बढ़े हुए दायित्वों के बारे में दी गई उनकी गूढ़ सूचना को भरत पूर्ण रूप से समझे या नहीं। भरत के समझने न समझने पर भरत खंड का भविष्य निश्चित होगा। अगले दिन यमुना पार करने के लिए गुह के मल्लाह अपनी नावों समेत पहले से ही तैयार थे। सारी सेनामय पालकियों और घोड़ों समेत यमुना पार उतर गई। एक पड़ाव के उपरांत ही दल को चित्रकूट पर्वत के दर्शन हुए। भरत ने राम को आश्रय देने वाले पर्वत को मन ही मन धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, भाग 7 की कथा आज यहीं तक। आगे की कथा मैं आपको भाग 8 में सुनाऊंगी। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।